जिसको 25 तत्वों का ज्ञान हो गया है, वह चाहे किसी आश्रम में स्थित हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, वह अवश्य मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। उपर्युक्त प्रमाणों से पूर्णतया सिद्ध होता है कि श्री व्यास जी का अशब्दम से प्रकृति को प्रमाण रहित सिद्ध करना अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता। अशब्दम को अव्यक्त मूल प्रकृति अथवा मायावादियों की अनिर्वचनीय माया का प्रायवाचक मान लेने पर भी सांख्य के साथ समन्वय में ही सूत्र के अर्थ होते हैं, न कि निराकरण में। अर्थात सांख्य की अव्यक्त मूल प्रकृति अथवा मायावादियों की अनिर्वचनीय माया जगत की उत्पत्ति आदि का निमित्त कारण नहीं हो सकती, वह केवल उपादान कारण हो सकती है, क्योंकि द्वारा चेतन ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति आदि का निमित्त कारण हो सकता है। इसी अध्याय के चौथे पाद के सूत्रों के अर्थ भी इन आचार्यों ने प्रकृति के अप्रामाणिक सिद्ध करने और सांख्य के निराकरण में निकलने का यत्न किया है। इसलिए इनका भी संक्षेप से स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। कई शाखा वालों की शाखाओं में आगम और अनुमान गम्य स्वतंत्र प्रकृति का भी वर्णन पाया जाता है। महत् तत्व से परे अव्यक्त है और उससे परे पुरुष है। यदि ऐसा कहो तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के तौर पर रूपक से बतलाई हुई का ग्रहण होने से, अर्थात जिस प्रकार शरीर आत्मा के अधीन है, इसी प्रकार प्रकृति को ब्रह्मा के अधीन होना बतलाया गया है और श्रुति वाक से भी ऐसा ही पाया जाता है। आत्मा को रथ का स्वामी जाने और शरीर को रथ। योगियों को केवल 3 गुणों के प्रथम विषम परिणाम महत् तत्व तक ही समाधि द्वारा साक्षात्कार हो सकता है। उससे उसके कारण आगमगम्य गुणों की साम्य अवस्था मूल प्रकृति का अनुमान किया जाता है। इसलिए गुणों की साम्य अवस्था मूल प्रकृति को आगम और अनुमान गम्य कहा जाता है, किंतु वह प्रकृति इसी स्थूल जगत का सूक्ष्म तत्व है। योग्य होने से, अर्थात सृष्टि का सूक्ष्म तत्व ही अव्यक्त शब्द के योग्य है। जिस प्रकार वृक्ष अपने बीज में अव्यक्त रूप से स्थित रहता है, इसी प्रकार यह सृष्टि अपने बीज सूक्ष्म तत्व में अव्यक्त रूप से स्थित रहती है। उपर्युक्त प्रकृति का ईश्वर के अधीन होने से और जगत की उत्पत्ति आदि में ईश्वर के सहायक होने से सार्थक अर्थात प्रयोजन वाला होना सिद्ध होता है। प्रकृति का मुख्य प्रयोजन पुरुष का भोग और अपवर्ग है, प्रकाश क्रिया है और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है, भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। ज्ञेता के न कहे जाने से भी प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्माधीन ही है। अर्थात पुरुष का अंतिम ध्येय प्रकृति की प्राप्ति नहीं, बल्कि ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए भी प्रकृति ईश्वर के अधीन ही सिद्ध होती है, न कि उससे स्वतंत्र। यदि ऐसा कहो कि श्रुति अव्यक्त मूल प्रकृति को भी ज्ञेय बतलाती है, वह जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से शून्य अव्यय है, नित्य है, अनादि अनंत है, महत् तत्व से परे है, अटल है, उसको जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकरण से यहाँ चेतन है, अर्थात यहाँ चेतन ब्रह्म का प्रकरण ऊपर से चला आ रहा है, न कि जड़ प्रकृति का। और इस प्रकार तीनों पदार्थों का ही वर्णन और प्रश्न भी है। इसलिए यहाँ अव्यक्त मूल प्रकृति का प्रसंग से वर्णन है, न कि मुख्यता ज्ञेय होने से। अर्थात मृत्यु और नचिकेता के संवाद में नचिकेता के 3 ही प्रश्न हैं। अग्नि, जीवात्मा और परमात्मा, उनके 3 ही उत्तर हैं। तीसरे परमात्मा विषयक प्रश्न का उत्तर है
जो अशब्दम स्पर्शम इत्यादि वचन में दिया गया है। प्रधान अथवा प्रकृति विषयक न तो प्रश्न है और न उत्तर ही, इसलिए इस वचन में प्रधान या प्रकृति के कारणवाद की शंका नहीं हो सकती। महद्वच, महत् शब्द के समान भी, अर्थात जैसे महत् शब्द महत् तत्व का वाचक है, परंतु महानतम विभु आत्मानम में आया हुआ महत् शब्द महत् तत्व का वाचक नहीं है। इस प्रकार अव्यक्त आदि पद भी अपने प्रकरण में प्रकृति वाचक है, परमात्मा के प्रकरण में उनको प्रकृति वाचक मानकर अर्थ करना ठीक नहीं है। चमस्वद विशेषात, विशेष के न कहने से चमस के समान, जैसे चमस नाम चमसे का है और बृहद 2-2-3 में चमस का लक्षण इस प्रकार किया है। अर्वाद बिलश चमस उधर्व बुद्धनः, अर्थात जिसमें नीचे बिल हो और ऊपर बुद्धन पैंदा हो, वह चमस कहलाता है। चमस के इस लक्षण से जहाँ पर्वत की गुहा में अथवा अन्यत्र कहीं नीचे बिल और ऊपर बुद्धन अर्थात पेंदा हो तो उसको चमस नहीं कह सकते। इसी प्रकार अव्यक्त का अर्थ इंद्रियातीत होने से मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, किंतु परमात्मा प्रकरण में आए हुए ऐसे शब्दों से मूल प्रकृति का ग्रहण नहीं किया जा सकता। प्रकरणानुसार परमात्मा के ही अर्थ हो सकते हैं। आरंभ जिसका ज्योति है, निश्चय करके कई आचार्य वैसा ही पाठ करते हैं। यहाँ जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति तीनों को अजन्मा अर्थात अनादि कहा है, तो क्या कहीं अज विशेषण से जीवात्मा के प्रकरण में ईश्वर का तथा ईश्वर के प्रकरण में प्रकृति का ग्रहण कोई कर सकता है? नहीं, क्योंकि कई आचार्यों ने अपने पाठ में ज्योति से उपक्रम अर्थात आरंभ करके स्पष्ट पढ़ा है, जैसे कि छांदोग्य 6:4-1 में तेज अप और अन्न का स्वरूप स्पष्ट करने को कहा है कि अग्नि की लपट में लाल रंग तेजस तत्व का, श्वेत अप तत्व का और काला अन्न का रूप है। इसी को सत्व, रज, तम का शुक्ल, रक्त, कृष्ण रूप मानकर त्रिगुणात्मक प्रकृति का वर्णन अजामेकाम लोहित इत्यादि वाक्य में हो जाता है। अजा शब्द के प्रयोग मात्र से प्रकृति को स्वतंत्र जगत का कारण नहीं माना जा सकता। कल्पना पूर्वक उपदेश होने से भी मधु आदि कल्पित उपदेश के समान विरोध नहीं है, अर्थात इन तीनों के विषय में अजा शब्द न आकृति निमित्तिक है न यौगिक है, किंतु कल्पना से यह उपदेश है, अर्थात तेज, जल, अन्न रूप प्रकृति को अजा कल्पना किया गया है। जैसे कोई बकरी लोहित शुक्ल कृष्णा हो और अपने जैसी बहुत सी संतान वाली हो, कोई अज इसके भोग में आसक्त न हो, कोई भोग रहा हो, इस प्रकार की वह है। यह ऐसी कल्पना है जैसे छांदोग्य 3:1 में आदित्य को जो मिठाई नहीं है मधु कल्पना किया है, तथा बृह 5:8 में वाणी को जो गौ नहीं है धेनुक रूप में कहा गया है। अनेक होने से और बच रहने के कारण संख्या के साथ कथन करने से भी नहीं कह सकते। जिस परमात्मा रूप आधार में प्रकृति रहती है, उसी आधार में कहीं एक प्रकृति के बदले अन्य 5 संख्या वाले पदार्थों की भी स्थिति कही गई है। इससे एक प्रकृति के बदले 5 संख्या के उपसंग्रह से विरोध आएगा। इसका उत्तर यह है कि यह विरोध नहीं है, क्योंकि एक प्रकृति के अनेक हो जाने से अनेक कथन करना विरुद्ध नहीं है, तथा 5 संख्या भी अटल नहीं है। जिसमें 5 पंचजन और आकाश ठहरा हुआ है, उसी को मैं आत्मा, ब्रह्म, अमृत मानता हूँ। उसको जानकर मैं अमृत हुआ हूँ। इसमें पंचजन शब्द से 5 मनुष्य नहीं लेना है, किंतु अगले सूत्र में बतलाएंगे कि प्राण, चक्षु, श्रोत्र,
अन्न और मन, इन पांचों को यहाँ पंच जन कहा है। परंतु पंच जन कहने से भी आधे रूप से 5 ही पदार्थों को नहीं कहा, किंतु आत्मा और आकाश भी 5 के अतिरिक्त पढ़े हैं, तथा एक प्रकृति के नाना रूप होने से एक के 5 कहना भी विरुद्ध नहीं है। संगति। तो फिर पंच जनाहा से क्या अभिप्रेत है? उत्तर, 5 पंचजन यहाँ प्रण आदि 5 है, क्योंकि वाक्य शेष में उनका ग्रहण है। यस्मिन पंच जनाहा, उत्तर वाक्य में ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करने के लिए प्राण आदि 5 कहे हैं। जो प्राण के प्राण, नेत्र के नेत्र, श्रोत्र के श्रोत्र, अन्न के अन्न और मन के मन को जानते हैं, इस वाक्य शेष से 1 प्राण, 2 चक्षु, 3 श्रोत्र, 4 अन्न, 5 मन, इन 5 का नाम पूर्वोक्त वाक्य में पंच जन है। संगति। यदि यह कहो कि जिनके पाठ में अन्न की गणना नहीं है, उनके पाठ में पंच जन किससे पूरे होंगे? तो इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। कई शाखाओं के अन्न पद न होने पर ज्योति पद से 5 की संख्या पूरी की जाती है।